हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट फैक्ट। आप सभी को पता है एसएससी इस बार बवाल कर चुका है और सभी को पता है, सभी लोग जान चुके होंगे और बहुत सारे लोगों के सभी के डाउट्स भी होंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं कि क्या होगा, कैसा होगा पेपर, कैसा होगा टायर 1, कैसा होगा टीयर 2 और क्या सब्जेक्ट हैं क्या नहीं है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीजीएल के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 8 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना होगा। जो बिगिनर्स हैं, जो भी ग्रेजुएट हुए हैं या होने वाले हैं, 8 अक्टूबर से पहले जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या हो रहे हैं, 8 अक्टूबर तक आपके पास ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। मतलब 8 अक्टूबर से पहले आप ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से जानकारी लें कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। वो सारी जानकारी लेने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। इस बार बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एसएससी के इतिहास में अभी तक 20,000 वैकेंसी कभी नहीं आई है सीजीएल में। हमेशा हर साल 7,000, 6,000, 8,000 तक ही आ पाती हैं, इससे ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 20,000 वैकेंसी है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस बार जॉब ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हो सकता है सीईटी आ जाए या फिर हो सकता है ना भी आएगा तो भी इतनी वैकेंसी तो नहीं आएगी। जो बिगिनर्स हैं वो भी, उनके पास भी सफिशिएंट टाइम है, जिन्होंने महीने 2 महीने पहले से तैयारी कर रखी है, थोड़ी बहुत जिनको थोड़ा बहुत आ रखा है, जिन्होंने महीने 2 महीने पहले तो स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो अगर वो भी अगर चाहेंगे तो अभी सफिशिएंट टाइम है। आपको अभी 3 महीने हैं, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। 3 महीने में आप आराम से प्री की तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और मोर और लेस अब प्री और मेंस लगभग सेम हो गया है। मेंस में भी अब जीएस है और इंग्लिश है और रीजनिंग है, तो आपको ऐसा कुछ वो नहीं है, तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको अब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना और मैथ में भी ऐसा नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो सभी कुछ कवर करना है। पैटर्न चेंज हो गया है, आप सभी को पता ही है। टायर 1 एज इट इज़ है, जैसा पहले था प्रीवियस ईयर में जैसा हुआ है वैसा का वैसी टायर 1 है। जैसा आप देख सकते हैं कि जैसा टायर 1 था पहले वैसे का वैसा ही टायर 1 है अभी भी। बस चेंजेस इतना है कि टायर 1 क्वालिफाई नेचर का हो गया है। अब उसका स्कोर फाइनल स्कोर में कैलकुलेट नहीं होगा। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए आपको बेसिक कट ऑफ पार करके टायर 1 क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। 4 सब्जेक्ट आने, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। 25-25 क्वेश्चंस आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी वही 0.5 की रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है, जैसा पहले होता था वैसा का वैसे ही रहेगा। सिलेबस मैंने डिटेल में पढ़ा है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, जो 2021 के नोटिफिकेशन में था सेम टू सेम नोटिफिकेशन इस 2022 की नोटिफिकेशन में सिलेबस है। ईयर 1 के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड सेम है। मैंने बहुत डिटेल में उसको चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ चुका हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए आप उससे बेफिक्र रहिए। पेपर जैसे पहले होता आया है वैसा का वैसा ही रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जैसा पेपर पहले होता था वैसे पेपर अभी भी होगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आप उसे अच्छे से कीजिए और तैयारी जिनकी तैयारी है, थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अभी सीजीएल दिया था 2021 वाला, वो लोग वैसे ही तैयारी करते रहे और मॉक देते रहे, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है टायर 1 में। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में इस बार चेंजेस हुए हैं। मोर और लेस पेपर का लेवल सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो मैथ बहुत टफ आएगी, ऐसा नहीं होगा। या फिर रीजनिंग मेंस में आ गई है तो वो बहुत टफ आएगी, बैंकिंग लेवल की आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस आप देखिए, इस सिलेबस में सेम टू सेम है। टीयर 1 का सिलेबस है, रीजनिंग का सेम सिलेबस है और 2-4 टॉपिक कम ही है।
आपको उससे बेफिक्र रहिए, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग नहीं आएगी। जो रीजनिंग का सिलेबस दिया है वो टीयर 1 के रीजनिंग के सिलेबस के बराबर ही है, सेम ही है, कुछ टॉपिक और कम ही है। मैथ की बात करें तो मैथ में भी कोई चेंजेस नहीं है, जो टॉपिक हैं वही है। और इस बार थोड़ा सा अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बस इसमें एक आध टॉपिक स्टैटिक का और जुड़ गया है जो मेंस के लिए है। हो सकता है आप पहले ही पढ़ लीजिए, टीयर 1 में भी एक आध क्वेश्चन आ जाए। बाकी मेंस में भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ पूछा जाएगा, पेपर का लेवल सेम ही रहेगा। और अगर टफ भी आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए टफ है तो सभी के लिए टफ होगा, तो वो कट ऑफ वैसी जाएगी। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की, यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो बहुत टफ आएगा, बहुत ये आएगा। आप जितने टॉपिक आपके अच्छे हैं उनको और अच्छा करके जाइए, दैट्स इट। सब कुछ कवर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, एक आध दो कोई टॉपिक छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक ही बात सजेस्ट जरूर करूँगा कि बेसिक सभी कुछ पढ़ के जाइए। आप भले ही हाई लेवल का मैथ मत पढ़ के जाइए, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए और इतना आप करके जाइए हर एक टॉपिक का। चाहे अर्थमेटिक की बात करें चाहे एडवांस की बात करें, आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक मैथ सॉल्व करना आना चाहिए। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 से ही मेरिट बननी है। इसमें सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 दिया हुआ है, अलग अलग सेक्शन है। और इंडिविजुअली पहले भी ऐसा होता था कि आपको इंग्लिश और मैथ का मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने होंगे, और इसी तरीके से इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, जो कैटेगरी के हिसाब से इतना इतना है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और मेरिट उसी से बननी है तो आपको स्कोर तो ज़्यादा करना ही है। इसमें तीन सेक्शन बन चुके हैं। पहला सेक्शन है जिसमें 2 मॉड्यूल है, एक मैथ्स का पेपर होगा, एक रीजनिंग का पेपर होगा। 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस करने, 30 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। और इस बार जो वेटेज है मार्क्स का वो बढ़ा दिया है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहेगी। तो इस तरीके से फर्स्ट सेक्शन से आपके 180 मार्क्स बनेंगे। इसी तरीके से सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल दिए हैं, एक इंग्लिश सेक्शन और एक दिया है जीएस। लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि मैथ्स में क्वेश्चन कम कर दिए तो बहुत हाई लेवल आई। हाँ, ये बात सही है कि पहले क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स था एक क्वेश्चन का, इस बार 3 मार्क्स है एक क्वेश्चन का, तो थोड़ी टफ हो सकती है इंग्लिश, लेकिन होगी क्या चेंज, जो आएगी वही की वही आएगी। हो सकता है आरसी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए या फिर टफ आ जाए, बाकी लेवल कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ना ही जीएस है जो यूपीएससी लेवल का, कई लोग सोच रहे हैं कि यूपीएससी लेवल का आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएस के टॉपिक नॉर्मल है, आप देखिए उसमें और आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये जो सेक्शन है सेकंड सेक्शन, वो सेकंड सेक्शन में 70 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीए के, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और टोटल सेक्शन 210 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद एक और सेक्शन है मेंस में, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी मेरिट जो बनेगी वो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन के टोटल मार्क्स से ही बनेगी। जो 390 मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बननी है सभी पोस्ट के लिए, एक्सेप्ट जेएसओ और एओ की पोस्ट के लिए। इनका कट ऑफ अलग जाता है, के लिए एक अलग से पेपर और होता है। जैसे जेएसओ की पोस्ट के लिए स्टैटिक का पेपर अलग होगा और एओ की पोस्ट के लिए अकाउंट का पेपर एक अलग होगा, और इनकी कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाती है। जो कॉमन पोस्ट है उनके लिए सेम रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से ही कट ऑफ बनेगी, मेरिट लिस्ट उसी से आएगी। सेक्शन 2 की बात करें जिसमें कंप्यूटर नॉलेज पूछा है, 20 क्वेश्चन आएंगे और एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जो भी पॉसिबल है कि शायद मेंस वाले दिन ही आपका, उसी दिन आपको थोड़े ब्रेक के बाद टाइपिंग टेस्ट भी और कंप्यूटर टेस्ट भी हो जाए। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप कोई भी कंप्यूटर की बुक लेके पढ़ लीजिएगा, टॉपिक देखे हैं मैंने, सिंपल टॉपिक हैं। कुछ एग्ज़ाम है एसएससी के जिसमें कंप्यूटर पूछे गए हैं, आप उसके क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं और उसी हिसाब से आपका पेपर भी रहेगा। और क्वालिफाइंग नेचर का है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। टाइपिंग जिसको नहीं आती है, बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है, वो चाहे तो अभी से आधा घंटा 15 मिनट करने लग सकता है, तब मेंस के पेपर तक आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। सिलेबस
मोर और लेस सेम ही है, कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, वो बेस्ट है। और उसके अलावा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जो उस बुक्स के बारे में, बहुत सारी बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बताया था, तो आप वो बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। और गाइस एक बार और मैं आपको बोलता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें अच्छे से लग जाइए, मेहनत कर लीजिए। अब टाइम गया टाइम वेस्ट करने का, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़ाई में लग जाइए। जिनकी तैयारी है थोड़ी बहुत, जिन्होंने 2021 का टायर 2 दिया है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ऐसा है कि आप सिर्फ मॉक दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने मॉक दीजिए और डेफिनेटली इस बार जॉब पक्की है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा भी कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट कीजिए, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।